नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततन्नमा नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मताम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान में नींव पूजन करते हैं। नींव पूजन में सर्प का जोड़ा रखते हैं, कलश रखते हैं। तो आज हम यही बताएंगे कि मकान में सर्प का जोड़ा और कलश रखने का क्या विधान है और क्यों रखा जाता है, क्यों शुभ माना जाता है। मकान बनवाना हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। छोटा हो या बड़ा, भव्य हो या साधारण, अपना घर अपना होता है। मकान बनवाते समय हर व्यक्ति सब प्रकार के यत्न कर लेना चाहता है जिससे जीवन में सुविधा आए, परिवार आनंदित होकर के उस घर में अपना शेष जीवन यापन करे। इसी क्रम में एक परंपरा देखने की मिलती है कि मकान की नींव खोदते समय उसमें एक छोटा सा कलश और चांदी का सांप रखा जाता है। कहा जाता है कि इससे मकान मजबूत होता है और नींव के अंदर जो नाग और कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि नींव में नाग और कलश की स्थापना कैसे की जाती है। इसके लिए मकान की नींव खोदने के बाद में चांदी का एक छोटा सा नाग, तांबे का कलश दिया जाता है। सर्वप्रथम इस कलश के अंदर हम हल्दी, कुमकुम, चावल इत्यादि से इसकी पूजा करते हैं और इसके बाद कलश में दूध, दही, घी, पुष्प, शहद, सिक्का, ये ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बाद में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आवाहन करके भगवान शेष का आवाहन किया जाता है और अब इस कलश को हम नींव में स्थापित करते हैं। इसके बाद ही मकान का निर्माण प्रारंभ किया जाता है। माना जाता है कि इस कर्मकांड के बाद स्वयं भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शेषनाग उस मकान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के आधार अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि धरती के नीचे का जो स्थान है इसको पाताल लोक की कल्पना की जाती है, पाताल लोक बताया गया है। इसीलिए जब हम भूमि की खुदाई करते हैं तो एक तरह से पाताल लोक की सत्ता में हम प्रवेश करते हैं। तो पुराणों में पाताल का स्वामी शेषनाग जी को बताया गया है। ऐसे में पाताल लोक में प्रवेश करने के साथ वहाँ के राजा को प्रसन्न करने का और उनकी आज्ञा लेने के बाद में ही इस क्रम को आवाहन इस पूजन के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी शेषनाग के फन पर है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। मकान की नींव में सर्प की पूजा और स्थापना का सांकेतिक अर्थ अगर हम बताएं तो जिस तरह शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फण पर पूरी मजबूती के साथ में संभाल करके रखा हुआ है, उसी प्रकार वे मकान की भी रक्षा करेंगे। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु की शेष सैया माने जाते हैं और कहा जाता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष के ऊपर विश्राम करते हैं और उनके चरणों में देवी लक्ष्मी स्थापित होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक अर्थात स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु रूपी जो कलश है जिसमें देवी लक्ष्मी का प्रतीक वह सिक्का डाला जाता है और दूध दही भर करके पूजा कर शेषनाग को अर्पित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विश्वास इस तरह की पूजा से यह मनोवैज्ञानिक विश्वास कहता है, उपजता है कि मकान बनाने वाले व्यक्ति ने पाताल लोक के राजा शेषनाग, सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु और पूरे ब्रह्मांड की संपन्नता की स्वामी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए उनका मकान किसी भी विघ्न के पूर्ण हो जाएगा। इसी विश्वास के आधार पर हम इन परंपराओं को कई सदियों से मानते चले आ रहे हैं और भक्त इन परंपराओं को करते भी हैं। तो मित्रों, हमने आपको ये जानकारी दी कि कलश और सर्प क्यों नींव के अंदर रखे जाते हैं। पुनः मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गणेश।